पूरा सिस्टम मैनेजमेंट का ही होता है। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर ले जाते हैं तो आप लोगों को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो आप लोग इसमें अगर रोपाई के लिए नर्सरी डाले हुए हैं तो उसको 20 से 25 दिन के बाद ही ट्रांसप्लांट करें। और जो आप लोग खाद की मात्रा देते हैं उसको आप लोग एकदम वैज्ञानिक तरीके से दें। जैसे कि आप लोगों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का रिक्वायरमेंट रहता है, तो जुताई, अंतिम जुताई के समय आप लोग नाइट्रोजन की मात्रा 1/3 और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप लोग डाल सकते हैं। और जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा होगी, जो 1/3 होगा वो कल्ले निकलते समय, और दूसरा 1/3 जो होगा वो फ्लावरिंग के समय आप लोग खेत में दे सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के फसल की अच्छी ग्रोथ होती है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कि जो भी फसल हम लोग चयन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है नई वैरायटियों का। अगर आप लोग अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो धान के फसल की वैरायटी का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं तो आप लोगों को स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को उत्पादन अच्छा मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमें और बेहतर उत्पादन मिल सके। तो आप लोग इसकी मतलब धान की ट्रांसप्लांटिंग समय से करेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो सही समय से ट्रांसप्लांट करने के लिए आप लोगों को 15 जून से पहले धान की रोपाई कर देनी चाहिए। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप लोग अगर बीज खरीद के कहीं से लाते हैं तो उसका सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा कि जो भी आप लोगों को खेत में रोग व्याधियाँ लगती हैं वो नहीं लगेंगी। लोग बीज शोधन के लिए थीरम और कार्बेंडाजिम की 2.5 ग्राम मात्रा पर प्रति केजी बीज के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पौधे की दूरी की बात करें तो आप लोग पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और रो से रो की दूरी 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के पौधों को स्पेस अधिक मिलेगा तो आप लोगों का प्रोडक्शन अधिक होगा। अगर आप लोग अंतिम जुताई करते हैं किसान भाइयों तो इसमें आप लोग 8 से 10 टन कम से कम गोबर की खाद का प्रयोग करें, जिससे कि आपके खेत की उर्वरा शक्ति आगे भी बनी रहेगी। क्योंकि गोबर की खाद एक ऐसी खाद होती है जिसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव 3 साल तक रहता है। पहले साल में हमें 20% से लेकर 25% तक उसका उपयोग सॉइल करती है और या फसलें करती हैं, और ऐसे ही करके आप लोगों को 3 साल तक उसका लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग इस तरह से धान की खेती करते हैं तो आप लोगों को अच्छा उत्पादन मिलेगा और बेहतरीन लाभ होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।